रात को 11 बजे एक घर पर डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला तो देखा एक वृद्ध आदमी हाँफते हुए हाथ में एक चिट्ठी लिए खड़े थे। दरअसल वह वृद्ध आदमी मोहन से मिलना चाहता था। मोहन ने उसको अंदर बुलाया तो उस वृद्ध आदमी ने मोहन के हाथ में वो चिट्ठी दे दी। मोहन ने वो चिट्ठी पढ़ी और उस ऑटो वाले को वापस जाने को बोला जिससे वो वृद्ध आदमी आया था। उस चिट्ठी में मोहन के पिता ने मोहन को उस वृद्ध आदमी की मदद करने को कहा था। वृद्ध आदमी ने मोहन से कहा कि आपके पिताजी ने कहा है कि आप मेरा काम जरूर करवा दोगे। मोहन ने भी उस वृद्ध आदमी को भरोसा दिलाया और खाना खिलाकर सोने के लिए बिस्तर लगाए। दरअसल बात यह थी कि उस वृद्ध आदमी के लड़के की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। बेटे की मौत के बाद उस आदमी को दैनिक खर्चों के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी। उसके बेटे का डेथ क्लेम किसी कागज़ की वजह से रुक गया था जिसे पूरा करने के लिए दिल्ली जाने की ज़रूरत थी। वो वृद्ध आदमी कभी भी अपने गांव से बाहर नहीं निकला था, इसलिए उसको दिल्ली जाने से डर लगता था। उनके पुराने बॉस ने सहायता करते हुए उसे दिल्ली में अपने बेटे मोहन के पास भेजा। अगले दिन सुबह मोहन ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और उस वृद्ध आदमी का पूरा काम करवा दिया। काम पूरा होने के बाद मोहन ने उस वृद्ध आदमी की टिकट भी करवाई और उसको एक मिठाई का डिब्बा भी दिया। उस वृद्ध ने मोहन को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और कहा, बेटा तुम्हारे पिता धन्य हैं जो उन्हें तुम्हारी जैसी औलाद मिली है। उस वृद्ध सज्जन ने मोहन से कहा, बेटा आपके पिता के लिए कोई संदेश देना चाहते हो मुझे बता दो। तब मोहन से कहा कि अंकल मैं वो मोहन नहीं हूँ जिन्हें आप ढूंढ रहे थे। मोहन ने कहा कि जब वह उस चिट्ठी को पढ़ रहा था तो उसमें मोहन के नंबर थे और उसने उस नंबर पर कॉल किया था तो पता चला मोहन यहाँ दिल्ली में नहीं है और कुछ दिनों के बाद लौटेगा। उस वृद्ध आदमी ने हैरान होते हुए पूछा, बेटा तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई? मोहन ने कहा, मैं आपकी उम्र, उम्मीद और तकलीफ को देखकर मना नहीं कर पाया। इतना सुनकर वृद्ध भावुक हो गए और नम आंखों के साथ यह कहते हुए अपनी बस की ओर चल दिए कि कौन कहता है कि भगवान नहीं होते, कि कौन कहता है भगवान नहीं होते हैं। वो आदमी भी जिसने उस बुजुर्ग की सहायता की थी, उसने भी भारी मन से लेकर सुकून के साथ खुद पर गर्व करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ा। उस दिन उस इंसान को बहुत सुकून भरी नींद आई थी। दोस्तों, भगवान ने इस संसार में सबको मदद करने का सामर्थ्य नहीं दी है, इसीलिए कई लोग चाह कर भी मदद नहीं कर पाते। लेकिन यदि आपको भगवान ने इस काबिल बनाया है तो यह जिम्मेदारी आप ज़रूर निभाएं। जब जीवन को पलट कर देखोगे तो सिर्फ ऐसी ही कहानियों की वजह से आपको अपने जन्म पर गर्व होगा। यदि अभी तक आपके जीवन में ऐसी कहानियां नहीं हैं तो आप इन कहानियों का निर्माण शुरू कर दीजिए। किसी ने क्या खूब कहा है, मदद करने के लिए केवल धन की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की ज़रूरत होती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो इस कहानी को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की और भी कहानियाँ आप तक आसानी से पहुँच पाए। धन्यवाद।